अनुपमा की पूरी बात सुने बिना ही फिर से जजमेंटल हो गई अपनी मां के प्रति राही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज फिर से वही चीज सामने आई जो पहले भी 10 साल आई थी, यानी कि तब भी अनुपमा की पूरी बात नहीं सुनी थी राही ने और घर छोड़ दिया था। आज भी वही बात हुई। अनुपमा अपनी बात कंप्लीट करने वाली थी, मगर अपने ही तरीके से राही ने उस एक पर्सन को आगे पूरा किया और फिर अनुपमा पे राशन पानी लेके चढ़ गई। तो ये अब बहुत सारे लोगों के मन में अपने तरीके से चीजें आई होंगी कि नहीं, अनुपमा गलत है, अनुपमा गलत है, राही को ऐसा नहीं करना चाहिए था या अनुपमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सबके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से चीजों को देखता है। मगर मैंने जो सोचा, जो मैंने इस पूरे सीन में से समझा, वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों को बताइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की तारीख में अनुपमा का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर यही है क्योंकि वो चाहती है कि राही मेरे साथ रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, चाहे मुझसे नफरत करे, कुछ भी करे, मगर मेरी आंखों के सामने रहे। और वो करने में वो कामयाब हो गई है। राही वहीं पे है, बार बार अनुपमा को चोट देती है, जानबूझ के चोट देती है, मगर अनुपमा सब कुछ सहते सहते आगे बढ़ती जा रही है। अब इसी जगह पे जो आज का कांड हुआ, जिसमें राही बकायदा परी की मदद कर रही थी, मगर ये जो शाह परिवार के लोग हैं, जो ये 10 साल बाद की राही को देख रहे हैं, वो अपने हिसाब से जजमेंटल होना कभी छोड़ ही नहीं सकते। क्योंकि जब राही 5 साल की थी तब भी ये तोशु पाखी का यही हाल था, जब राही 13 साल की हुई तब भी ये तोशु पाखी यही थे, जब राही 23 साल की हुई तब भी तोशु पाखी यही है। ये तो यही राग इतने सालों से अलापते आ रहे हैं और अनुपमा सुनती आ रही है। तो हालात ऐसे ऐसे करके बनते गए और आगे आगे जाके चीजें और बिगड़ती गई। मगर इस पूरे की पूरी जर्नी में राही ने एक अपना पर्सपेक्टिव बना लिया अनुपमा के प्रति, जिसको वो चाह के भी बदलना नहीं चाहती है। इसी पर्सपेक्टिव में से 10 साल पहले घटना हुई, इसी पर्सपेक्टिव में से आज राही ने अनुपमा की बात पूरी नहीं सुनी। अगर राही थोड़ा दिमाग लगाती, थोड़ा सुनती चीजों को, जो अनुपमा ने कहा कि तू पूरी बात तो सुन, तू बात करने तो दे, वो तो अनुपमा को बोलने ही नहीं दे रही। जब भी अनुपमा उसके पास बात करने जाती है, वो अनुपमा की बात ना तो सुनती है, या वहां से चली जाती है, या उसको बेइज्जती करके निकाल देती है, वगैरह वगैरह। अनुपमा को उसके कंधे पे हाथ रखने से भी डर लगता है, कहीं मेरे हाथ लगाने से राही को करंट ना लग जाए। ये सारे चीजें हम आज भी देख रहे हैं। अब इसी सारी चीजों में राही के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा कि राही ने इसकी जो है जिप खराब कर दी, इसीलिए परी के साथ ये हादसा हुआ। ये इल्जाम लगाने वाले कौन थे? वही लोग थे जो 10 साल पहले भी थे, वही लोग थे ना। इसमें ऐड हुई कौन? माही। माही ने यहां से इसकी शुरुआत की, क्योंकि माही ये नहीं देख पा रही कि मेरी अनुड़ी की ये बार बार डिसरिस्पेक्ट करती है और ये बहुत ही खराब है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसने क्यों किया? माही ने अपने ही तरीके से इस चीज को कह दिया। बात इन दोनों के बीच में थी, बाद में सब लोग इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि राही उनके लिए इजी टारगेट है उसको कहना कि इसने किया होगा। यहां पे सबका टारगेट राही बनी, सबने राही को दोष दिया, सबने सब कुछ कहा और राही ने अपने आप को खूब डिफेंड किया। खूब बढ़िया बढ़िया 4-4, 5-5 तोले बड़ी बड़ी बातें उनको सुनाई और बनता था सुनाना। मगर इस सब के बीच में जो अनुपमा का किरदार है, उस किरदार का सिर्फ एक ही फोकस था, वो थी परी। क्योंकि इस समय विक्टिम कौन है? परी है। परी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मगर ये सब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, जो अनुपमा ने कहा। तो क्या यहां पे जो लोग इस बात से नाराज हैं अनुपमा से कि अनुपमा ने राही का साथ नहीं दिया, अनुपमा ने राही के लिए पॉइंट नहीं उठाया, फिर से राही को ये कर दिया, वो कर दिया, राही के बारे में बोलना चाहिए था, जब पहली बार माही ने कहा था कि राही ने किया तो अनुपमा को वहीं पे बोलना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। मगर यहां पे अगर आप सोचो इस बात को कि जिस लड़की के साथ हादसा हुआ है वहां पे वो बैठी है और बाकी लोग उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ राही पे फोकस कर रहे हैं,
अगर राही को कल्प्रिट बना भी देते हो आप, साबित कर देते हो कि राही ने किया, तो उससे परी की सिचुएशन में क्या फर्क पड़ जाएगा? ये बातें सिर्फ अनुपमा सोचती है। इसलिए अनुपमा उन कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई में शामिल नहीं हुई, क्योंकि अनुपमा को यह बात पता है कि ये लोग कभी राही के प्रति पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं। अभी अगर मैं ऐसे ही इनकी जुबान में लड़ने लग जाऊं, नहीं नहीं मेरी बेटी निर्दोष है, मेरी बेटी ने नहीं किया, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बेटी पे इल्जाम उठाने की, तो फिर अनुपमा को राही मिल जाती, उनको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाता, सब हो जाता, वहीं पे लड़ते रहते वो लोग, और वो लोग कभी मानते नहीं कि राही सही है। अनुपमा ये मनवा नहीं सकती कि राही सही है। अल्टीमेटली अनुपमा राही को लेकर चली जाए और वो लोग अलग रहे। वहां पे परी कहां गई? तो इसी वजह से अनुपमा ने यहां पे ये कलेश आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अनुपमा जानती है कि ऐसे हादसे इंसान को कितना तोड़ते हैं। अनुपमा के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। पब्लिकली उसको पत्थर पड़े थे अमेरिका में, पब्लिकली उसको कहा गया था कि ये ऐसा कर, जो भी उसके खाने के ऊपर जो हुआ था आप सब जानते हैं। अनुपमा ने ये सोशल ट्रोलिंग जो है सही हुई है। अनुपमा को पता है जब सोशली लोग बोलते हैं तो उनका मुंह रोका नहीं जाता है। इसीलिए वो इस हादसे को परी के साथ जो हुआ है उसको, परी को सांत्वना देना चाहती थी, परी का मनोबल बढ़ाना चाहती थी, ताकि अनुपमा के साथ जो हादसा हुआ एक एज में हुआ, अनुपमा फिर भी मैच्योर थी, संभाल लिया, मगर परी छोटी बच्ची है, परी इतनी बड़ी नहीं हुई है, परी अभी टीन एज में है। तो उस उम्र में अगर ऐसे हादसे होते हैं तो वहां पे संभालना बहुत जरूरी होता है। अनुपमा यहां पे राही को डिफेंड नहीं कर सकती थी, क्योंकि राही अनुपमा को डिफेंड करने का मौका देती ही नहीं है, क्योंकि राही ने अपना दिमाग सेट किया हुआ है कि मेरी मां ने मुझे कभी सही समझना ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा कांड जो लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर गया, इसलिए डिस्टर्ब कर गया क्योंकि वो राही और अनुपमा को एक यूनिट बना के देखना चाहते हैं कि अनुपमा हर जगह राही के सामने झंडा लेके खड़ी हो जाएगी, राही गलत नहीं है। मगर इससे होगा क्या? किनके सामने झंडा लेके खड़ी होगी अनुपमा? इन लोगों के सामने जो अनुपमा को अपने मतलब के लिए यूज करते हैं और कभी कहते नहीं है, सिर्फ यूज करते हैं क्योंकि हमारी मां है तो हमें तो ये हक है भाई। इन लोगों के सामने उसको राही को सही प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छी बात कही अनुपमा ने कि खुद को प्रूव करो। कभी भी आप लड़के या बहस करके प्रूव नहीं कर सकते हो, आपको करके ही प्रूव करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो। ये मेरा मानना है। अगर आपको अपने आप को सही बताना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर मस्त रहना है तो मस्त रहो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां पे समस्या क्या हो रही है कि राही ने बात कही और राही जो है अपनी बात कह के जा रही थी, उसने अनुपमा की बात नहीं सुनी। अनुपमा ने क्या कहा कि मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है। अनुपमा ने कोई पहले परसेंटेज की बात की? क्या अनुपमा ने कहा कि मुझे तेरे पे 99% विश्वास है? क्या अनुपमा ने कहा कि मुझे तेरे पे 90% विश्वास है? अनुपमा ने परसेंटेज की बात की ही नहीं। उसने अपनी मुट्ठी दबा के कहा मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। इसका मतलब है कि पूरा विश्वास है, 100% बिलीव है। 1% जब उसने शुरू किया तो राही शुरू हो गई पूरी बात सुनती। जहां तक मैं अनुपमा का किरदार समझी हूं वो 1% वही था जो परी के लिए था कि बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ जो भी उसका था, लेक्चर जो भी था बहुत अच्छा था। उसमें उसने सेल्फ के ऊपर बहुत कुछ कहा, सेल्फ रिस्पेक्ट समथिंग समथिंग जो भी था। तो डायलॉग आपने सुना होगा तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती। तो उसी में से ये निकला था कि अगर कहीं पे भी तुझे 1% अपने आप पे कभी गिल्ट हो कि मेरी वजह से तो नहीं हुआ, उस गिल्ट को अपने अंदर मत लाने देना क्योंकि तेरी वजह से नहीं हुआ। अनुपमा का किरदार ये कहना चाहता था कि वो 1% मत लाना। ये राही के लिए था, अनुपमा अपनी तरफ से नहीं कह रही थी कि मुझे 1% डाउट है। मगर राही तो भाई राही है, वो इतना जजमेंटल हो गई है अपनी मदर के प्रति कि उसको सिवाय ये देखने के कुछ नहीं दिख रहा कि मेरी मां सिर्फ मुझे ही गलत ठहराएगी। और अनुपमा का जो भी डर है वो हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि वो डरती है कि राही फिर से भाग जाएगी।
तो ये मेरा अपना आंकलन है इस वीडियो को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि राही को जो प्री जजमेंटल जो उसकी स्टेज है उसको अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। हाँ, उसने बहुत अच्छा शाह परिवार को तो ठिकाने लगा दिया, मगर जो इंसान उससे लड़ता ही नहीं है उससे क्यों लड़ाई लड़ रही है? क्योंकि जब भी कोई दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है या जो भी बात होती है उसके लिए डायलॉग होना बड़ा जरूरी है। यहां पे डायलॉग की ही कमी है, क्योंकि राही ने सोच लिया है कि मैं अपनी मम्मी की बात सुनूंगी ही नहीं, मेरी मम्मी गलत है। तो ये सब है मेरा कहना दोस्तों आपके साथ। आप भी बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा और गुस्सा मत कीजिए, बस गुस्सा नहीं अच्छा होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ, बट आप लोगों को भी कहूंगी, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है, आपको भी है कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। तो बताइएगा कैसा रहा आपका ये वीडियो के प्रति अपना जो है प्रतिक्रिया। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.